आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है साहसी और निडर कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। डर पर काबू पाकर अपने या अपने प्रियजनों के लिए फायदेमंद काम करने की क्षमता को साहस कहते हैं। साहस की भावना के बहुत लाभ होते हैं। कई कौशलों की तरह साहस का भी अभ्यास किया जा सकता है। छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने भीतर आवश्यक साहस ला सकते हैं ताकि उस डर पर विजय प्राप्त कर सकें जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक रहा है। साहसी और निडर कैसे बने, इसके बारे में यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, डर को स्वीकार करें। हमें वास्तव में अपने डर को नजरअंदाज करने या छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह डर को और मजबूत बना देगा। हम सभी के मन में किसी न किसी तरह की आशंका होती है और इसे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। इसे स्वीकार करके हम आगे बढ़ने और इसके बारे में कुछ करने के लिए आवश्यक शक्ति और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं है। इसका मतलब है डरना और फिर भी उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ना। अपने डर से निपटना, उसके पीछे के कारणों को समझना है। पॉइंट 2, खुद से सकारात्मक तरीके से बात करें। खुद को प्रेरित करने और अधिक आत्मविश्वासी होने के लिए सेल्फ टॉक करें। खुद को बताएं कि कुछ समस्याओं के बावजूद आप कितने शानदार व्यक्ति हैं। हम सभी के अंदर कुछ आंतरिक समस्याएं होती हैं। खुद को अपनी क्षमताओं और कौशलों के बारे में याद दिलाएं और खुद को बताएं कि आपने पहले उनका कैसे उपयोग किया है। यदि आवश्यक हो तो आईने के सामने बात करें। यदि आप खुद का सामना कर सकते हैं तो आप दुनिया में किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। पॉइंट 3, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जैसा कि डेल कार्नेगी ने कहा है, वह काम करें जिससे आपको डर लगता है और उसे करते रहें। यह डर पर विजय पाने का अब तक खोजा गया सबसे तेज और पक्का तरीका है। हम अक्सर अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और जब हमें इससे बाहर निकलना होता है तो हम घबराने लगते हैं। हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका हो, फिर भी हम ऐसा करने से डरते हैं। पॉइंट 4, परफेक्ट की ओर न जाएं। डर पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है शुरुआती मानसिकता के साथ शुरुआत करना। आपको किसी भी पूर्वधारणा के साथ नहीं जाना चाहिए। परिणाम के बारे में चिंतित न हो। किसी परिणाम का सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में मूल्यांकन न करने के कौशल में महारत हासिल करने से असफल होने का डर अनुभव करने की संभावना समाप्त हो जाएगी। परफेक्ट के लिए प्रयास करने के बजाय आपको अपने ज्ञान का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पॉइंट 5, असफलताओं को स्वीकार करें। हम में से अधिकांश लोग अपनी पिछली असफलताओं से डरते हैं। हम सभी ने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, लेकिन हमने उनसे अनुभव प्राप्त किया है और इस प्रक्रिया में हम मनुष्य के रूप में विकसित हुए हैं। मान लीजिए कि आप बाइक चलाने से डरते हैं क्योंकि पिछली दुर्घटना में आपका पैर फ्रैक्चर हो गया था। बस यह स्वीकार करें कि आपके पास बाइक चलाने का उचित कौशल या ज्ञान नहीं था या आपने सड़क पर ध्यान नहीं दिया। उचित कौशल और प्रशिक्षण के साथ फिर से शुरू करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।